नमस्कार, सर्व भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बता दें कि डॉक्टर मोहित कुमार जो दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हैं, जो कर्मठ, ईमानदार, ज्ञानी और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने सर्व भारत न्यूज को जानकारी दी कि टीचर की जो दुर्दशा है उनसे देखी नहीं गई और उन्होंने विचार किया कि इस बार दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लड़कर जीतकर शिक्षकों का जो सम्मान है वो वापस दिलाएंगे। इस पर कई शिक्षकों ने खुशी जाहिर की और वो उन्हें तहे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य उन्हें जिताकर और शिक्षकों का जो सम्मान है वो वापस दिलाना है। देखें। नमस्कार, सर भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। इस वक्त हमारे साथ है मोहित ठाकुर, प्रत्याशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। तो हम उनसे सबसे पहले आप नमस्कार कर दीजिए जो भी हमारे लिए चलते हैं। सर, मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बिहार विधान परिषद के दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के गुरुजनों को सादर नमन करता हूँ। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज आप विभिन्न विद्यालयों का भ्रमण किए हैं और सभी संस्थानों ने अपना समर्थन आपको व्यक्त किया है, तो इस पर आपको क्या है? इसमें मेरा यही कहना है कि शिक्षक दशकों से प्रताड़ित है। वित्त रहित शिक्षा नीति का दंश झेलते हुए हमारे वित्त रहित कर्मी फिर भी राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं। नियोजित शिक्षक गैर बराबरी का अवसाद झेल रहे हैं। पेंशन योजना जो एक मौलिक अधिकार की तरह है उसको सरकार ने बंद कर रखी है। जनहित के मुद्दे सदन में नहीं उठाए जा रहे हैं। शिक्षकों के मान और सम्मान को ठेस पहुंच रही है। प्राइमरी स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का हाल बेहाल है। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षकों के साथ विभिन्न स्तरों पर पक्षपात किया जा रहा है, उनके साथ गैर बराबरी की जा रही है। ऐसी स्थिति में वित्त रहित कर्मी और नियोजित शिक्षकों का शिष्टमंडल ने मुझे यह आग्रह किया था कि आप एक ऐसे प्रतिनिधि बनिए जो हम लोगों के मान सम्मान की रक्षा करते हुए हम लोगों की जो जायज मांगे हैं उस मांग को जोरदार ढंग से सदन में प्रस्तुत कर सके। इसी को देखते हुए उन तमाम वित्त रहित गैर बराबरी का दंश झेल रहे नियोजित शिक्षकों के आग्रह को मैंने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद इस निर्वाचन क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व देने के लिए अग्रसर हुआ। फलतः वित्त रहित कर्मी, नियोजित शिक्षक और शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षा प्रेमी मेरे प्रति किसी न किसी रूप में अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। आप किस लक्ष्य से खड़ा हुए हैं? हम निर्दलीय उम्मीदवार हैं। निर्दलीय उम्मीदवार इसीलिए कि अब दलगत राजनीति में लोगों का विश्वास उठ सा गया है। राजनीति गंदी सी हो गई है। फलतः मैंने किसी दल से जुड़ना मुनासिब नहीं समझा और निर्दलीय के रूप में निष्कलंक भाव से, निष्कलुष भाव से लड़ना स्वीकार किया। माता पिता के बाद तीसरा स्तंभ गुरु का होता है। क्या आप मानते हैं कि टीचर को उस तरह से सम्मान नहीं दिया जा रहा है जिसके वो हकदार है? माता पिता का सम्मान तो है ही, शिक्षक का सम्मान हम कहें तो उससे कहीं ऊपर है। क्यों कि माता पिता जन्म देते हैं, पालते जरूर हैं, वयस्क करते हैं, लेकिन जीवन का सलीका, जीवन के पथ पर अग्रसर होने का बाद शिक्षा से ही मिलती है और वह मार्गदर्शक होता है शिक्षक ही। जो आज सरकार की गलत नीति के कारण शिक्षकों के मान सम्मान जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है। शिक्षकों को जो उचित मजदूरी मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल रही है। फलतः मैंने इस क्षेत्र में आने का संकल्प किया। अगर आप शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीतते हैं तो सबसे पहले आपका
क्या किस दिशा में कार्य होगा, किस दिशा में आप कार्य करेंगे? सबसे पहले शिक्षा की जो बदहाल स्थिति है उस पर हम अपनी बात रखेंगे और उसी के साथ वित्त रहित कर्मी को वेतनमान दिलाने, गैर नियोजित शिक्षकों के बीच जो गैर बराबरी है उसको समाप्त करने, पेंशन योजना जो वर्षों से बंद हो गई है उसको पुनः चालू करने और जनहित के जो तमाम मुद्दे हैं उस मुद्दे को सदन में पुरजोर तरीके से रखने का प्रयास करूंगा और हो सकेगा तो मैं गांधीवादी तरीके से सड़क पर उतरने के लिए भी विवश रहूँगा। इस बार शिक्षकों ने कई बार हड़ताल किया लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं हुआ, इसमें आप क्या कहना चाहिए? उसमें कहीं न कहीं जो यहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के कारण वे दोषी है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षकों के सम्मान के लिए क्या कहना चाहिए? क्या आप मतलब अगर यहाँ से जीतते हैं तो शिक्षकों का सम्मान वापस दिलाने में किस दिशा में? हाँ जी, शिक्षकों के सम्मान दिलाने के लिए सबसे प्रथम यह जो गैर बराबरी है, क्योंकि गैर बराबरी किसी भी स्तर पर अवसाद पैदा करती है, तो उस अवसाद को हम कम करने का प्रयास करेंगे और कम करने का मतलब हमारा यह है कि उस वेतनमान को हम लागू करेंगे। उसकी जो सेवा शर्त है उस सेवा शर्त को जब तक लागू नहीं हो जाती तब तक शिक्षकों का सम्मान वापस नहीं हो जाएगा। तो हम सरकार के साथ अपनी बात साझा करेंगे और यह बतलाएंगे कि शिक्षक ही देश का, राष्ट्र का, भविष्य का निर्माता होता है, इसीलिए शिक्षकों का जो सम्मान है आपको सम्मान देना ही होगा। आज मैंने देखा कि विभिन्न विद्यालयों का आपने वर्णन किया और बहुत सारी भीड़ थी वहाँ और बहुत शिक्षकों ने आपके समर्थन में अपना विचार व्यक्त किया, अच्छा विचार व्यक्त किया, तो क्या कहना चाहेंगे? उसका कारण क्या है? मैंने 3 वर्षों तक अपनी सेवा विश्वविद्यालय में दी और उस समयावधि में मैं उप परीक्षा नियंत्रक के पद पर आसीन था। परीक्षा विभाग काजल की कोठरी कही जाती है जहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार है, पैसों का खेल होता रहा है। मेरे रीजन में, मेरे कामकाज के समय में यह सब व्यवस्था नहीं थी, नहीं रही। हमने भरसक दूर करने का प्रयास किया और दशकों से जिनकी पीएचडी नहीं हो पाई थी सौ समय मैंने भरसक प्रयास किया पीएचडी दिलाने का, उनको डिग्री दिलाने का। और यह एक बात आपको कह दूं, उदाहरण के तौर पर एक ऐसी भी फाइल मेरे सामने आई जो 24 वर्षों के बाद मिली थी और उसको हमने अपने काम के समय में कार्यावधि में उसको डिग्री दिलाने का प्रयास किया और उनको डिग्री मिली। और शिक्षकों के सम्मान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षकों के सम्मान के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षक बुद्धिजीवी होते हैं, वे ऐसे एक प्रतिनिधि को चुने जो उनके मान और सम्मान के लिए निष्ठापूर्वक, ईमानदारी के साथ, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हुए उनकी बात को सदन में रखे और तब तक आंदोलन लड़त रहे जब तक शिक्षकों का मान और सम्मान वापस नहीं हो जाता। तो आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ में विभिन्न विद्यालयों का वर्णन किया और सभी ने उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया, तो क्या कहेंगे? देखिए, मोहित बाबू 2015 में उप परीक्षा नियंत्रक मिथिला यूनिवर्सिटी रहे। इस समय इनका कार्यकाल बहुत अच्छा था। हम लोग का पीएचडी के संबंध में जो भी आवेदन इनके पास जाता था बिना एक पैसा लिए हुए, चाहे रात का 10 क्यों नहीं बज जाए, निराकरण किए। इसमें मैं भी हूं। तो यही हम लोग इनका कार्यकाल देख करके, जो इनका ईमानदार छवि, ये दिल में घर कर गया और इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग इनके समर्थन में। आज यदि इनका सिर्फ 3 साल नहीं रहता तो आज हम लोगों का पीएचडी क्लियर नहीं होता। बहुत परेशानी था, लेकिन कुछ भी परेशानी नहीं हुआ। तो यदि ऐसे व्यक्ति हम विधान परिषद में आते हैं
तो निश्चित रूप से हम लोगों का जो कष्ट है वो समाप्त हो जाएगा। आपका क्या कहना है? मोहित ठाकुर ने अपने विद्यालय का वर्णन किया तो उसमें जो है सभी संस्थानों में उनके प्रति अपना विचार व्यक्त किया था, अच्छा विचार व्यक्त किया था, तो क्या कहना है? देखिए, मोहित ठाकुर जो है हमारे वर्तमान शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सुयोग्य कर्मठ, ईमानदार और वफादार सिपाही के तौर पर निर्वाह है। ये दबे कुचले समाज से मैंने प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मिथिला यूनिवर्सिटी में जो कुरीति है, वहाँ जो सामंतवादी व्यवस्था है, उसमें इन्होंने अपना योगदान दे करके दबे कुचले समुदाय को 10 बरस, 20 बरस, 25 बरस तक को जो मैंने परेशानी थी लोगों को, शोधार्थियों को, वो सारे को अपने रीजन में लगभग मामला को इन्होंने निष्पादित किया और बेहिचक ईमानदारी पूर्वक समय से अपना काम करते रहे। लोगों को उनके प्रति अटूट विश्वास है और इन्होंने जो अपने सेवा काल में काम किए विश्वविद्यालय में, उनके प्रति जितने भी सारे शिक्षक कर्मी हैं उनके ऊपर आभार व्यक्त कर रहे हैं। बाकी सारे भी अंगीभूत और जितने भी विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, सारे लोगों के प्रति इनकी भावना हमेशा कोऑपरेटिव रही है और आज भी है। ये वित्त रहित शिक्षक से पहले माने आ रहे थे, बाद में इन्होंने गवर्नमेंट में आए, लेकिन ये वित्त रहित शिक्षकों के दंश को झेले हैं, जो इनको अपना कटु अनुभव है। उस कटु अनुभव को देखते हुए वित्त रहित शिक्षकों को, चाहे वो विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, उनके मान सम्मान को आगे बढ़ाने का, उनके अधिकार को दिलाने के लिए ये हमेशा प्रयत्न रहने का वादा कर रहे हैं और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है जो कि ये अपनी ईमानदारी से काम करेंगे और इसी आस्था और विश्वास के साथ हम सभी शिक्षक गण इनके प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं और भारी मतों से विजय करवाने की कामना कर रहे हैं। शिक्षक जो ज्ञान का रास्ता दिखाने वाले होते हैं, तो आप क्या मानते हैं कि सरकार औरों की अपेक्षा शिक्षक को बिल्कुल कम ध्यान दे रहा है? जी बिल्कुल, शिक्षा पर में सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है और हमारे मोहित बाबू जैसे व्यक्ति अगर विधान परिषद होते हैं तो हम लोग का समस्या का निदान निश्चित रूप से होगा, ऐसा हम लोग का विश्वास अपेक्षा करते हैं। जी बिल्कुल, उनसे अपेक्षा है, अपेक्षा नहीं पूरा विश्वास है। आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि क्या अगर दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अगर जीतते हैं तो इस चीज पे ध्यान देंगे? अरे दरभंगा शिक्षक निर्वाचन दुर्दशा है, मैं जो कह रहा हूँ जरा मेरी बात को आप सुने। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र जो है तो हम लोगों को एक बंधुआ के तरह फंसा हुआ है, उससे मुक्त दिलाना है। ये हमेशा एक न एक कोई माने आदमी ऐसे ही परिवार से आते आ रहे हैं जिनको विरासत में मिलता आ रहा है, वो हमारे शिक्षकों के दुख दर्द को नहीं देखते हैं, हमारे विद्यालय महाविद्यालयों के दुख दर्द को नहीं देखते हैं, केवल अपने ही देखते हैं। लेकिन इनकी भावना, इनकी सेवा हम लोगों ने जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर के रूप में देखे और कॉलेज पीरियड में जो इनकी सेवा को हमने देखा वो सराहनीय है। ये हमेशा गरीब गुरुआ लोगों को, दबे कुचले विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को और जितने भी तरह के लोगों को काम किए हैं वो सारे लोग इनमें अटूट विश्वास कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है जो कि इन्होंने अपने अगर शिक्षक प्रतिनिधि से विजय हासिल करते हैं तो शिक्षकों के मान, स्वाभिमान, प्रतिष्ठा सारे लोग विषय वस्तुओं पर ध्यान रखेंगे और उचित समय पर सारे लोगों के साथ काम करेंगे। मोहित ठाकुर अगर दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीतते हैं उनसे क्या आशा है? हम लोग का सबसे पहली आशा है कि हम लोग का विद्रोही हम लोग को कहीं का नहीं रखा, ना हम लोग मैंने ना हम लोग कहीं हैं, सेवा भी लिया जा रहा है लेकिन सेवा में भी कहीं नहीं है। तो हम लोग का ये आशा है कि सबसे पहले विद्रोही शिक्षा नीति को समाप्त करें और वेतन माफ करें, जैसा कि मोहित बाबू अपने जो है सबसे पहला इनका जो चुनावी मुद्दा है कि हम विद्रोही को वेतन माफ दिलाएंगे। तो हम लोग का ये विश्वास है कि अगर मोहित बाबू आते हैं तो हम लोग को विद्रोही वाले को वेतन माफ देंगे। इनका नंबर 10 नंबर पर में है। तो आपने देखा कि मोहित ठाकुर को लेके शिक्षकों में कितनी उल्लास है। देखते रहिए।